हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 प्रश्न को कवर किया है और लास्ट में आपको एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो आपको याद रखना है कि शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो दोस्तों शेर है। तो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल में। ठीक है, केरल में नीरव घाटी स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों आपको देखना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों आपको देखना है कि चीन। दोस्तों चीन देश जो है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली उत्पादक होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको देखना है कि कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बिहार राज्य का मिथिला पेंटिंग चित्रकला आपको प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 10वां प्रश्न। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों आपको देखना है केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों आपको देखना है कि कोलकाता का दोस्तों भारत का महलों का शहर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक करने वाला राज्य है? भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक करने वाला राज्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक होता है। ठीक है, वहाँ पर सौर ऊर्जा से सबसे ज़्यादा बिजली बनता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश को दोस्तों भारत का कोहिनूर कहा जाता है।
तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चर्चिल ने दोस्तों महात्मा गांधी को अंधा फकीर कहा था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल दोस्तों ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। तो दोस्तों आपको देखना है कि चांदी के बर्तन में। चांदी के बर्तन में दोस्तों चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। तो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा। अगला सवाल है दोस्तों कि उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तबला से, ठीक है। तबला से उस्ताद अल्लाह रखा यंत्र संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं जो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर, ठीक है। ये दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।